एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया, और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वहीं उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। और डॉक्टर साहब के जाने से एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश को हुआ है। हम लोग अनेक बार उनसे मुलाकात किए, कई मार्गदर्शन उनसे लेते रहे, व्यक्तिगत रूप से भी ये क्षति हुई है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता को आप सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अपूर्णीय क्षति डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस तरह से जाना, जिसका वो जिक्र करते हुए यकीनन जिस तरह की उनकी शैली रही, जो बातचीत रहा, जिस तरह की विद्वत्ता रही, उसको एक साथ समायोजित करके देश के लिए झोंक देना और अपनी पूरी जिंदगी को हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए खपा देना, डॉक्टर मनमोहन सिंह यही थे। 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है सरकार की ओर से और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी। कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें आगे इस बारे में और विस्तार में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अलग अलग समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यकीनन जिस तरह का उनका राजनीतिक जीवन रहा, हालांकि आशीष एक बात का मलाल उनको हमेशा रहेगा, राज्यसभा से ही वो सदन जाते रहे, लोकसभा का चुनाव जरूर उनकी ओर से लड़ा गया लेकिन हार का सामना उनको करना पड़ा। दक्षिणी दिल्ली से अब चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं लेकिन लोकसभा में दक्षिणी दिल्ली से एक बार जब वो उम्मीदवार बनाए गए थे तो फिर 30,000 वोटों से उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा था। 20 लाख रुपए उनको फंड मिले थे चुनाव लड़ने के लिए और 7 लाख रुपए जब बच गए तो पार्टी फंड में तुरंत उन्होंने जमा भी करा दिया था। इस तरह के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और इसीलिए उनकी ईमानदारी की दुहाई दी जाती है कि बहुत ही ऑनेस्ट पॉलिटिशियन थे। और आपने बिल्कुल सही रेफरेंस दिया कि कैसे चुनाव के पैसे जब बचे थे कॉन्टेस्ट करने के बाद उन्होंने पार्टी फंड में वो पैसे वापस दे दिए थे। ये एक मलाल ज़रूर उनकी लाइफ में रहेगा कि लोकसभा चुनाव वो कभी जीत नहीं पाए, लोकसभा के सांसद बन नहीं पाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो उनके राइवल्स रहे, खास करके बीजेपी और दूसरी तमाम पार्टियों ने इस बात को लेकर के उनको काफ़ी घेरा भी था कि कई बार हम इस तरह के स्टेटमेंट भी चुनते थे कि इस तरह के बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह दे रहे हैं, क्यों नहीं वो खुद चुनाव लड़ करके जीत करके एक बार संसद में आकर के लोकसभा में दिखाते हैं। ऐसा उनके राजनीतिक जीवन में नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के रिश्ते उन्होंने पॉलिटिकली स्थापित किए थे चित्रा तमाम नेताओं से, जिसके कुछ क्लिप्स और वीडियोस आप सुषमा स्वराज के साथ एक्सचेंजेस के दिखा रही थी, तमाम दूसरे और नेताओं के साथ भी मुझे याद है कि जब उनके इंटरैक्शंस हुआ करते थे, भैरव सिंह शेखावत हो, डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी हो, LK आडवाणी हो, सभी लोग उनको बहुत, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हो, इन लोगों के साथ जो इंटरैक्शंस पार्लियामेंट में अपने करियर के शुरुआती दौर में मैंने देखा है, ये ज़रूर मुझे याद आता है कि बहुत इज्जत के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी लोग सराहना करते थे उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन की। आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि किस तरह से 2004 में अचानक मिसेस गांधी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था, काफ़ी उसको लेकर के भी लोग सवाल उठाते थे। उन पर एक फिल्म भी बन गई आगे चल के, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बहुत लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया था। जिन पंकज पिचौरी साहब अभी बात कर रहे थे, जिस तरह के क्वेश्चंस रेज हुए थे उनके कार्यकाल के दौरान, चाहे वो स्कैम्स हो, 2G का हो, चाहे कोयला घोटाला हो, टेलीकॉम का मामला हो, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह पर उठे ज़रूर थे। लेकिन इसके बावजूद इस बात को अप्रिशिएट करना होगा कि ऑल इन ऑल डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टालवर्ट माना जाता था, खास करके उनके इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर के। 91 में जो कुछ उन्होंने किया, अपनी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से जो कुछ उन्होंने किया, इंडो US न्यूक्लियर डील को उन्होंने साकार करके दिखाया। तो बहुत सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिसकी वजह से वो साल दर साल, पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमेशा याद किए जाएंगे। और मुझे लगता है खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए ये कि इतनी बड़ी क्षति है, इतना बड़ा नुकसान है, जिसको भर पाना शायद आने वाले वक्त में कोई बहुत आसान नहीं होगा। तमाम इसीलिए आप देखें कटिंग अक्रॉस जितनी भी पॉलिटिकल
पार्टीज़ हैं, उनके बड़े बड़े नेता बाहर आकर के। और एक बड़ी खास शख्सियत की इनकी खासियत देखिए कि मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था अभी मोबाइल पे, जो सोशल मीडिया पे तमाम फिल्म्स के सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे स्पोर्ट्स के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों, सभी लोग अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में ही उनकी इज्जत थी, तमाम दूसरे क्षेत्रों में भी लोग उनको उतना ही रिवर्ड मानते हैं, उतनी इज्जत करते हैं जितना कि पॉलिटिशियंस करते थे। उनकी एक और कुशलता मैं आपको ज़रूर जिसका जिक्र करना चाहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उनकी जो टीम थी उसको भी अगर आप देखें, पी चिदम्बरम उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, अपने लोगों को वो काबिल लोगों को चुनते थे। शिवशंकर मेनन उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, आज के विदेश मंत्री उनके तब के विदेश सचिव हुआ करते थे, एम्बेसडर थे अमेरिका में, चाइना में। तो ऑल इन ऑल वो अपनी एक बहुत अच्छी काबिल टीम, प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, जो कैबिनेट भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाई थी वो भी बड़े लुमिनरीज की थी, बहुत लर्नेड लोगों की थी। और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस तरह से उन्होंने वो 10 साल बतौर प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभाया, उसको लोग आज भी बाइज्जत याद करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।